उन्हीं की याद के अंदर, परमात्मा की याद में पानी पीजिए। कोई भी चीज़ बगैर परमात्मा की याद के आपके शरीर में न जाए। कोई भी चीज़, कोई चीज़ बगैर परमात्मा की याद के न पिए, न खाएं। क्या होगा? ये हमारा शरीर का गुण है, मन का, कि मन जिस चीज़ को रिपीटेडली बार बार करता है उसकी आदत बना लेता है। हमको चाय पीने की आदत थोड़ी थी, ना सिगरेट पीने की आदत थी। एक बार पिया, दूसरी बार पिया, तीसरी बार आदत हो गई चाय पीने की। शरीर को चाय पीने की ज़रूरत नहीं है, पर आदत बनी हुई है। आदत, हर चीज़ की आदत बनाइए, हर चीज़ की। तो जैसे अगर 15 दिन आपने एक काम कर लिया, 15 दिन सुबह आपने एक टाइम पर पूजा कर ली और 15 दिन आपने शाम को एक टाइम पर पूजा कर ली, तो 16वें दिन आपको दिमाग को प्रेशर नहीं देना पड़ेगा। ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगी पूजा का समय हो गया। भोजन करते हुए अगर 15 दिन आपने प्रैक्टिस कर ली, तो 16वें दिन आपको मन पे प्रेशर देना नहीं पड़ेगा कि मुझे ये काम करना। ऑटोमेटिक जैसे ही आपका लकमा आपके हाथ में आएगा, फौरन परमात्मा की याद आ जाएगी, उसी की याद में भोजन करते होंगे। फायदा क्या होगा? फायदा ये कि जिन विचारों में डूबकर भोजन किया जाता है, जो खून बनता है, उन्हीं विचारों का रंगा हुआ बनेगा। तामसिक भोजन, तामसिक विचार, तामसिक और सात्विक चीजें, सात्विक विचार। ऑटोमेटिक, दिस ऑल इज ऑटोमेटिक। आप करके तो देखिए, जैसे ही भोजन आपके सामने आएगा, फौरन परमात्मा की याद आएगी और उसी की डूब, उसी की याद में, उसी के रस के अंदर उसी को याद करते जाएंगे, उसी की याद में भोजन करेंगे। दूसरा, ऑटोमेटिक स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा। स्वादों से आप ऊपर उठ जाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि आप क्या खा रहे। और काम, क्रोध, लोभ और अहंकार को कंट्रोल करने के लिए स्वादेंद्रिय निग्रह बहुत जरूरी है। जैसा भोजन करेंगे वैसे विचार बनेंगे, जैसे विचार बनेंगे वैसे कर्म होगा आगे। तो आधा घंटा दोपहर का, आधा घंटा रात्रि का समय जो भोजन का है, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद में बीतने लगेगा। अब पूजा के 2 घंटे आपके अपने हो गए। पूजा के नहीं, आपके अपने हो गए। अभी तक हम संसार की देखते हैं, संसार की सोचते हैं, संसार की करते हैं, अपनी कीमत ही नहीं जानते। हम हर चीज़ की कीमत लगाते हैं। ऑर्नामेंट की कीमत, साड़ी की कीमत, कपड़े की कीमत, खेती की कीमत, फसल की कीमत, सब की कीमत लगाते हैं। अपनी कीमत नहीं लगाते कि हमने क्या खोया और क्या पाया। बहुत जरूरी है। जितने हमारे महर्षि हुए, उन्होंने कहा जीवन बहुत बहुमूल्य है, एक भी क्षण खराब मत करिए। दुनिया का काम है तो दुनिया का काम करिए, और अगर दुनिया के काम से फारिग होते हैं तो परमात्मा की याद करिए। 24 घंटे परमात्मा की याद बड़े आराम से की जा सकती है। मैंने आपको आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन का तरीका आपको बताया। बड़ा सिंपल है, सिर्फ हैबिट फॉर्मेशन डालने की आदत है। तीसरा सब स्टेप क्या बताया? हर मनुष्य सोता है और सोने में 8 घंटे हम वेस्ट करते हैं। वेस्ट, इट इज द वेस्ट ऑफ 8 आवर्स। 6 घंटे हर इंसान अपनी चारपाई पर लेटकर बर्बाद करता है। दुनिया की सोचता है, दुनिया के सपने आते हैं। सुबह उठते तो दुनिया हमारे साथ होती है, कभी अच्छी तो कभी बुरी। कभी ऐसा सपना देखा कि मन बहुत परेशान हो गया। हमारा मस्तिष्क 24 घंटे काम करता है।
दिन में काम करता है, रात को सपने दिखाता है, एक सेकंड के लिए उसको आराम नहीं। उसको आराम देने के लिए एक तरफ मन लगाइए, कंसंट्रेट करिए, उसको भी आराम दीजिए, तो शुद्ध भावना पैदा होगी, अच्छे अच्छे विचार आएंगे, शुद्धता मन के अंदर आएगी और मन की जो कलुषता है वो खत्म होगी। और दूसरा काम, 6 घंटे सोते हैं, अगर सोने से पहले 2 काम कर ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बहुत भारी बल दिया। योग क्षेम का जो पीरियड है, सबसे ज्यादा समय आपको आपकी शैया पे मिलता है, 6 घंटे एक साथ। अगर थोड़ा सा रूटीन में परिवर्तन कर लें, वो क्या है, बहुत आसान है। सोने से पहले 2 काम करिए। पहला, आत्मनिरीक्षण। दिन में जो काम किया, अपनी चारपाई पर बैठ कर सोचिए कि कौन सा अच्छा काम हुआ और कौन सा ऐसा काम हुआ जिससे दूसरी आत्मा प्रसन्न न हुई हो। अच्छा काम, आत्मा प्रसन्न होती है। खराब काम, बहुत सिंपल तरीका हमारे महाराज जी ने बताया कि अपनी आत्मा से पूछिए कि कौन सा अच्छा काम किया और कौन सा। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, नो गाइड इज रिक्वायर्ड। इस चीज के लिए बड़े प्यार से बैठे, ये महसूस करें कि आपने कौन सा अच्छा काम किया आज जिससे दूसरी आत्मा प्रसन्न हुई हो। ऐसा कौन सा काम ऐसा किया जिससे दूसरी आत्मा ना खुश हुई हो, दुखी हुई हो। जो काम आपने किया जिससे दूसरे की आत्मा दुखी होती है, उसको कभी नहीं करना चाहिए, छोड़ दीजिए। उसका तरीका हमारे महाराज जी ने बड़ा सिंपल बताया कि जो अच्छे काम है वो अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, आपने ये काम कराया और हो गया, हमारे में कहाँ शक्ति थी कि किसी का अच्छा काम कर सकते हैं। हम बड़ी बड़ी किताबें लिख पढ़ते हैं निष्काम कर्म के ऊपर, बड़ी लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं, और सब पढ़ने के बाद हमारे महाराज जी ने 2 लाइन में निष्काम कर्म की डेफिनेशन दी कि जिस काम को करने से पहले, करने के बाद और करते हुए मन पर संस्कार ना बने, आत्मा पर, दैट इज निष्काम कर्म। अगर आपने कोई काम किया और उससे आपने ये यश कमाया कि मैंने काम किया, बड़ा अच्छा काम हुआ, वो सोने की जंजीर है। और जो आपने ऐसा काम कर दिया जिससे दूसरी आत्मा दुखी हुई हो, वो लोहे की जंजीर है। आत्मा दोनों जंजीरों में बंधी हुई है, सोने में भी, और अगला भोग करने के लिए उसको जन्म लेना ही पड़ेगा। निष्काम प्रेमी न सोने की जंजीर में बनता है, न लोहे की जंजीर में बनता है। जो काम होता है उसका सब परमात्मा करता है। तो हम क्या करें, सोने से पहले हमने 2 काम किए। पहला, आत्मनिरीक्षण, सोचा, और सोचने के बाद जो काम हमने किए अपने इष्ट देव के अर्पण करते चले गए। जो हमारे अंदर कमी है, जिसको सोचते हैं कि ये हमारी कमी है, अगर हम इस चीज़ को दूर कर लेंगे तो हमारी आत्मा और हल्की हो जाएगी, बोझ आत्मा पर कम हो जाएगा। उस चीज को अगर छोड़ सकते हो तो अपने इष्ट देव से वादा करें कि ये प्रभु, आज के बाद ये खोटा खरा काम नहीं करूंगा। उसके बाद उस चीज को छोड़ दीजिए, मत करिए, क्या कुछ भी हो जाए। अगर आप ऐसा करते चले जाएंगे, हमारी आत्मा बहुत शुद्ध होती चली जाएगी और हमारी विल पावर, हमारे पूरी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज विल पावर, इच्छा शक्ति।
उसी से ही काम बिगड़ते हैं, उसी से ही काम अच्छे बनते हैं। अगर विल पावर आपकी स्ट्रांग है तो आपकी पॉजिटिवनेस बढ़ती चली जाएगी, अच्छे काम आप करते चले जाएंगे, प्रसन्नचित्त रहेंगे। और अगर विल पावर आपकी घटी, नेगेटिव थॉट्स आपके आते चले जाएंगे और इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आपको सहन करना मुश्किल हो जाएगा। पॉजिटिवनेस अपनी लाइफ के अंदर बढ़ाइए। 2 काम करने के बाद अपने इष्टदेव को याद करिए, चारपाई पर बैठकर उन्हीं की याद में सो जाइए, याद करते करते। मन का एक विशेष गुण है, मन जिन विचारों में डूब कर सोता है, रात भर सपने उसी चीज के देखता है। हम गृहस्थी लोग हैं, कभी कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया तो सोने से पहले उस बात का ध्यान होता है, उसी के ध्यान में सो जाते हैं, रात भर नींद नहीं पड़ती, सुबह उठते हैं उसी के गम में उठते हैं। अगर परमात्मा की याद में सोएंगे, उनको याद करके सोएंगे, उनके साथ सोएंगे, उनकी प्रार्थना करके सोएंगे, तो रात भर आपका ध्यान बना रहेगा, अपने इष्ट देव की याद रहेगी। और 6 घंटे सोने के जब सुबह उठेंगे, परमात्मा की याद में उठेंगे, मन इतना हल्का होगा कि आप खुद महसूस करेंगे कि अरे कहाँ चले गए थे हम रात को सोने के लिए। मन हल्का, विचार हल्के, ऐसे ऐसे विचार आपके सामने आएंगे जो जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। फुल ऑफ एनर्जी, काम करने की शक्ति, सोचने की शक्ति। क्यों? हम 60 साल की उम्र में कोई 2000 विचार हमारे दिमाग के अंदर रहते हैं। इतना बड़ा दिमाग इस्तेमाल इतना करते हैं, इतना, क्योंकि वही विचार घूमते रहते हैं। एक साइंटिस्ट है, वही विचार घूमते रहते हैं उसके दिमाग में। एक कंप्यूटर इंजीनियर है, अगर एक चीज़ में एक्सपर्ट है तो वही चीज़ बराबर घूमती रहती है, उसी में उसको एक्सपर्टाइज होता चला जाता है। एक किसान है, उसी चीज़ में एक्सपर्टाइज होता चला गया। जब वो विचारों को हटाएंगे, नर्मदा जी का पानी खड़ा हुआ निकलना शुरू होगा दिमाग के अंदर से, नया पानी आएगा, नए विचार आएंगे, अपने शारीरिक जीवन के अंदर वो चेंजेस पाएंगे जो जिंदगी में कभी सोची नहीं होंगी। तो ये 8 घंटे का ध्यान, 8 घंटे आपने अपने बनाए, और संसार का काम जैसा आज आप कर रहे हैं वैसे ही, उसमें ना कोई चीज़ ना छोड़नी है, ना बदलाव करना है। बस अपने मन की स्थिति को देखना है, और देख के सारे काम बड़े आराम से कर सकते हैं, योग साधना कर सकते हैं। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। जय पद शरणु श्री यश रूप चरणों शरणु। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणु श्री यश रूप चरणों शरणु। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणु श्री जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों
शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय। योग का मतलब जोड़ना, आनंद योग, आनंद को अपने जीवन से जोड़े। ध्यान योग, ध्यान को अपने जीवन से जोड़े। योग, क्रिया योग, क्रिया योग के नाम से जानते हैं, ध्यान योग के नाम से जानते हैं, आनंद योग के नाम से जानते हैं, हठ योग के नाम से जानते हैं, आनंद योग के नाम से जानते हैं, राज योग के नाम से जानते हैं। ये सारे जो है क्रियाकलाप अपने शरीर से जुड़े हुए हैं। तो जो योग है, योग है ना, इसको अब शरीर से जोड़ते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम क्या करते हैं? योग करते हैं, योगा करते हैं, बॉडी को स्थिर करने के लिए, हाथ पैर पर दर्द ना हो, शरीर स्वस्थ बना रहे, योगा शरीर से संबंधित है। हमारा जो काम है वो मन से संबंधित है, मन और आत्मा से। दैट इज योग। वो योगा है, दोनों में बहुत फर्क है, योग और योगा। योगा शरीर तक सीमित है, योग शरीर के साथ साथ मन से सीमित है। मन, जब तक मन शांत नहीं होगा, मन में उथल पुथल चलती रहेगी, योगा करने का विशेष लाभ नहीं है। क्योंकि जो हमारी हारी बीमारी है वो मन और आत्मा से होती है, उसका प्रभाव बाद में शरीर पर पता लगता है। कैसे? बुखार आया, वैसे पता नहीं लगा, उसके सिग्नल आत्मा में गए। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।